गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं एनमॉस पावर डिसिपेशन के बारे में। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक 8:1 का एनमॉस इन्वर्टर है, ठीक है। अब 8:1 का एनमॉस इन्वर्टर है तो उसमें एक होगा पुल अप नेटवर्क, एक होगा पुल डाउन नेटवर्क, ठीक है। तो अगर हम इसका लेआउट ड्रॉ करें तो लेआउट में क्या होता है, आपका W जो होता है वो W लेट सपोज आपका 2 लैम्डा है, ठीक है। तो जो W है वो तो कांस्टेंट रहेगा पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क के लिए। ये पुल अप नेटवर्क है, ये पुल डाउन नेटवर्क है, ठीक है। बट आपका जो L है वो वेरी करेगा। अब आपका है 8:1 का, तो 8:1 का बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 2 लैम्डा का तो हमने पुल डाउन नेटवर्क ले लिया और 16 लैम्डा का ले लिया पुल अप नेटवर्क। हम चाहें तो इसे 1 लैम्डा और इसे 8 लैम्डा भी ले सकते थे, बट मैंने ऐसा कर लिया। इसके बाद में क्या करा कि मैंने इसका पुल अप नेटवर्क का इम्पिडेंस कैलकुलेट किया। इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा LPU अपॉन WPU होता है हमारा ZPU के इक्वल। LPU मतलब लेंथ और WPU मतलब W पुल अप नेटवर्क का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की LPU देखें तो LPU इसका कितना है 16 लैम्डा और WPU कितना है हमारा, ये आ गया 2 लैम्डा। 2 लैम्डा 16/2 हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब अगर हम इसका RPU यानी कि पुल अप नेटवर्क का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो होता है हमारा ZPU इंटू RS। ये होता है हमारा स्टैटिक रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 10 किलो ओम। तो अगर हम 8 इंटू 10 किलो ओम करेंगे तो हमारा 80 किलो ओम आ गया हमारा RPU मतलब पुल अप नेटवर्क का रेजिस्टेंस। अब हम बात करें पुल डाउन नेटवर्क की, तो पुल डाउन नेटवर्क का जो इम्पिडेंस होगा वो होगा हमारा LPD अपॉन WPD। और LPD की वैल्यू हमारी कितनी है 2 लैम्डा है और WPD की वैल्यू है हमारी 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा आ गया हमारा 1। अगर हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें पुल डाउन नेटवर्क का तो वो होगा हमारा RPD और RPD होता है हमारा ZPD इंटू RS की वैल्यू 10 किलो ओम, ठीक है। तो ये कितनी आएगी 1 इंटू 10 किलो ओम इक्वल हमारी 10 किलो ओम का हमारा पुल डाउन नेटवर्क हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पावर डिसिपेशन की तो पावर डिसिपेशन जो होगा हमारा PD होगा, जो कि होता है हमारा V² अपॉन RPU प्लस RPD के इक्वल। अब अगर हम इसमें RPU और RPD की वैल्यू पुट करें और एक वोल्टेज जो भी हमारा है उसको हम लें तो हमारा ये निकल के आएगा 0.28 मिली वॉट, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर। तो अब इसमें एक और बात ये आती है कि जैसे जैसे आपका जो नेटवर्क है यानी कि जो सर्किट है वो छोटा होता जाएगा, यानी कि नैनोमीटर उसका कम होता जाएगा, उसका पावर डिसिपेशन आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर 8:1 का एनमॉस इन्वर्टर हमने लिया है तो उसका पावर डिसिपेशन, और अगर 4:1 के केस में अगर हम इसका पावर डिसिपेशन देखें तो 4:1 के केस में डबल हो जाएगा पावर डिसिपेशन, मतलब पावर बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा वो, ठीक है। जैसे जैसे आप डिवाइस को छोटा करते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वो ज़्यादा पावर को डिसिपेट करेगा, ठीक है। और जो इनपुट कैपेसिटेंस होता है वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं और ये आप इसे देख सकते हैं एक बार। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।